छात्रों, विजयनगर साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी अत्यंत ही कठोर थी। हिंदू धर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था थी। न्याय सभी को समान रूप से दिया जाता था। न्याय में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू धर्म का, चाहे मुस्लिम धर्म का, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सभी लोगों को उचित न्याय समय समय पर प्रदान किया जाता था। जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उस अपराध को देखते हुए उसे वैसा ही दंड दिया जाता था। छात्रों, कठोर न्याय प्रणाली विद्यमान थी, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य में अपराध कम होते थे। विजयनगर साम्राज्य में छात्रों अपराध कम होते थे तथा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी विजयनगर का शासक होता था। जो भी विजयनगर का शासक जिस समय है और जो उसके दरबार में जो मुकदमे आए हैं तो उसका जो न्याय करने वाला शासक है वो कौन है? विजयनगर का शासक होगा। अर्थात कि सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी है छात्रों, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन है? वो विजयनगर का शासक है। अंतिम अपील का अधिकार भी विजयनगर के शासक के पास में ही है। व्यक्ति यदि पंचायतों के न्याय से यदि संतुष्ट नहीं है तो वो सूबेदार के न्याय से भी संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं उनके पास में जाएगा। अर्थात अंतिम निर्णय का अधिकार, अंतिम अपील का अधिकार कहाँ पर है? विजयनगर के राजा के पास में है। तो कठोर न्याय व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से मुक्त किया गया था। ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण दंड से मुक्त थे। इसके अतिरिक्त जो गंभीर अपराध करते थे, गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को अंग भंग की सजा देना, कारावास की सजा देना, मृत्यु दंड देना, जुर्माना वसूलना, इस प्रकार से जो गंभीर अपराध करते थे तो उनके क्या अंग भंग, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसकी जिह्वा काट दी, इस प्रकार के दंड देते थे। और कठोर कारावास की सजा भी दी जाती थी। और यदि कोई अत्यंत गंभीर मामला है तो उसके अंदर फांसी पर लटका देते थे, सूली पर लटका देते थे, मृत्युदंड भी दिया जाता था। इसके अलावा जो कम गंभीर अपराध है उनमें जुर्माना देकर भी लोगों को छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार से अंग भंग की सजा, कारावास की सजा, मृत्युदंड की सजा और जुर्माने की सजा, इस प्रकार की सजाएं विजयनगर साम्राज्य में दी जाती थी। सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी था छात्रों वो राजा होता था। राजा अंतिम जो अपील सुनने का अधिकार राजा के पास में था। गांवों में न्याय करने का अधिकार पंचायतों के पास में था। और प्रांतों में जो न्याय करता था वो प्रांतपति अर्थात जो नायक या जिसे हम सूबेदार भी कहते हैं वो न्याय करते थे। तो इस प्रकार से विजयनगर में कठोर न्याय व्यवस्था होने के कारण विजयनगर साम्राज्य में अपराध कम होते थे। विजयनगर छात्रों, अगर हमारा जो पॉइंट है न्याय व्यवस्था के बाद में सैन्य व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी? सैन्य व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था। छात्रों, सर्वोच्च जो सेनापति था, सर्वोच्च सेनापति वो राजा होता था। विजयनगर साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च सेनापति राजा होता था। सेना, विजयनगर की जो सेना थी उसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, नौसेना, हाथी, घोड़े, नौसेना, विजयनगर का सैन्य विभाग, विजयनगर का जो छात्रों सैन्य विभाग था उसे कंदाचार के नाम से जाना जाता था। छात्रों, नोट में भी प्रश्न पूछा जाता है आपके कि कंदाचार विजयनगर के साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो कंदाचार के नाम से विजयनगर के सैन्य विभाग को जाना जाता था। इसके अतिरिक्त छात्रों
सेना के प्रकार, सेना का प्रकार, दो प्रकार की सेना थी, दो प्रकार के सेना के। पहला प्रकार क्या है छात्रों? पहला है राजा की सेना, राजा की सेना। दूसरा है सूबेदार या प्रांतपतियों की सेना, सूबेदार या प्रांतपतियों की सेना। राजा की सेना पहला क्या है? जो दो प्रकार की सेना है, पहली राजा की सेना और दूसरी प्रांतपतियों की सेना। विपत्ति के समय प्रांतपति थे अर्थात जो सूबेदार थे ये राजा को सहयोग प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों जो सेनापति था विजयनगर का, जो सेनापति क्या कहलाता था? सेनापति को दंडनायक कहते थे। विजयनगर का जो सेनापति था, सेनापति सेना का संचालन करने वाला, उसे दंडनायक, दंडनायक। विजयनगर के जो सेनापति थे, विजयनगर के सेनापति को दंडनायक के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों विजयनगर का जो सैन्य प्रशासन है अर्थात जो विजयनगर का प्रशासन है, विजयनगर के सैन्य प्रशासन में सर्वोच्च जो सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति राजा है। सर्वोच्च सेनापति कौन है छात्रों? राजा। सर्वोच्च सेनापति राजा है। और सेना के दो प्रकार है सेना, एक तो राजा की सेना, दूसरी प्रांतपतियों की सेना। विपत्ति के समय राजा को प्रांतपति सहायता प्रदान करते थे और जो सेना में सम्मिलित जो लोग हैं, सम्मिलित जो सेना है उसमें नौसेना, विजयनगर की सेना नौसेना, नौसेना प्रबल नौसेना है। प्रबल नौसेना के होने के कारण विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा पुर्तगालियों से भी टैक्स वसूला। तो पुर्तगालियों को पराजित करने कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को पराजित किया अपनी विशाल नौसेना के बल पे। इसके अलावा छात्रों जो सेना में थे पैदल सैनिक तथा हाथी पर सवार सैनिक अर्थात गज सेना थी, घुड़सवार सैनिक जो अश्व सेना अर्थात पैदल सैनिक, गज सेना, अश्व सेना, ऊंटों वाली सेना तथा नौसेना, इस प्रकार की सेनाएं विजयनगर साम्राज्य के पास में थी। विशाल सेना के कारण विजयनगर साम्राज्य लगातार अपने प्रतिद्वंदी बहमनी साम्राज्य गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार इस प्रकार के इसके पड़ोसी राज्य थे उनसे लगातार प्रतिरोध करता रहा तथा उन्होंने अपने विजयनगर साम्राज्य को सुरक्षित रखा। तो छात्रों इस प्रकार से मजबूत सैन्य व्यवस्था होने के कारण विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिणी भारत में लंबे समय तक अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। छात्रों अगला हमारा पॉइंट है पुलिस। विजयनगर साम्राज्य की पुलिस व्यवस्था किस प्रकार की थी? विजयनगर साम्राज्य की पुलिस का छात्रों काम क्या होता है कि आंतरिक शांति बनाए रखना। सेना का काम क्या है कि विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा करना और पुलिस का जो कार्य है आंतरिक मतलब देश में या साम्राज्य के अंदर शांति बनाए रखना। विजयनगर की पुलिस प्रणाली अत्यंत ही मजबूत थी। इनका कार्य था विजयनगर साम्राज्य में अपराधियों का पता लगाना, चोरों को पकड़ना तथा उन्हें दंडित करना तथा जो आम जो जनता है उनके जान माल की रक्षा करना, ये कार्य था। पुलिस को जो पेमेंट मिलता था विजयनगर साम्राज्य में जो पुलिस को वेतन दिया जा रहा है वो वेश्यावृत्ति पर कर लगा के दिया जा रहा है। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति पर जो टैक्स लगाया जाता था और उससे जो आमदनी होती थी उस आमदनी को पुलिस विभाग पर खर्च किया जाता था। विजयनगर के में जो पुलिस को पेमेंट कहाँ दिया जाता था? वेतन कहाँ से मिल रहा है? वेश्यावृत्ति पर कर लगाकर, वेश्यावृत्ति पर कर लगाकर, इस पर कर लगाकर और पुलिस को वेतन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रों पुलिस जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होते थे, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाता था तथा जो ईमानदार पुलिस अफसर होते थे, पुलिस के ईमानदार कर्मचारी होते थे, उन्हें विजयनगर के शासकों द्वारा समय समय पर सम्मानित किया जाता था। तो इस प्रकार से मजबूत पुलिस व्यवस्था होने के कारण विजयनगर साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह न के बराबर थे और सदा शांति बनी रहती थी।
छात्रों, हमने विजयनगर के प्रशासन की व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को हमने देखा, जिसमें विजयनगर का जो साम्राज्य है केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन 2 भागों में बटा हुआ है, तथा सर्वोच्च जो केंद्रीय अधिकारी है वो राजा है, उसके बाद में मंत्री परिषद, उसके पश्चात युवराज आता है, प्रांतों में प्रांतपति हैं, तथा गांवों में पंचायतों द्वारा न्याय किया जाता है। तलस सेंट एवा नाम के अधिकारी तथा चौकीदार, इस प्रकार के अधिकारी गांवों में सुरक्षा करते हैं, तथा सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था को हमने देखा। अब छात्रों, हम विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति अर्थात सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य का समाज किस प्रकार का था। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था। छात्रों, वर्ण व्यवस्था विद्यमान। विजयनगर साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। यहाँ छात्रों, जो क्षत्रिय जो सेकंड वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 3-4 प्रकार के वर्ण है। इसमें क्षत्रियों का विजयनगर साम्राज्य में उल्लेख नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग के अंदर शेट्टी नामक एक जो नवीन जाति है उसका यहाँ पर वर्णन मिल रहा है, क्षत्रियों का यहाँ उल्लेख नहीं हो रहा है। तो वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था छात्रों? ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था तथा वेदों का अध्ययन करवाता था। ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करता था। तो ब्राह्मण को यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, विवाह करवाने का अधिकार प्राप्त था। तो विजयनगर साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था छात्रों? ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। विजयनगर की जो एक जाति का उल्लेख मिलता है, सेट्टी नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है। ये व्यापार व्यवसाय करने में अत्यंत निपुण थी और ये एक मध्यम वर्ग था। इसके अतिरिक्त जो है जातियां, जो निम्न जातियां थी, अर्थात जिनसे छुआछूत करते थे विजयनगर के लोग, ऐसी जो जातियां थी उस समय वो थी डोंबर, मछुआरे, मछुआरे। ये विजयनगर साम्राज्य में है जातियां थी, निम्न जातियां थी। इसमें डोंबर का मतलब बाजीगरी का काम करने वाले लोग डोंबर कहलाते थे। डोंबर क्या करती थी जाति? बाजीगरी का काम। बाजीगरी का काम कौन करते थे? बाजीगरी का काम डोंबर करते थे। इस प्रकार से विजयनगर जो राज्य है, विजयनगर राज्य में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। जो है जातियां थी डोंबर, जोगी, मछुआरे है जातियां थी। मध्यम वर्ग में सेट्टी नाम की जाति भी थी। इस प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य में ये जातियां विद्यमान थी। विवाह, विजयनगर साम्राज्य में विवाह, अंतरजातीय विवाह, जातीय विवाह, सजातीय विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह। छात्रों, विजयनगर साम्राज्य में विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता था। ब्राह्मणों द्वारा विवाह संपन्न कराए जाते थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। मतलब एक जो इसमें विभिन्न जातियों में, अर्थात यदि ब्राह्मण है तो वो वैश्य जाति में भी विवाह कर लेता है, वैश्य है तो वो ब्राह्मण जाति में भी विवाह कर रहा है। इस प्रकार से अंतरजातीय विवाह का भी यहाँ पर प्रचलन था। सजातीय विवाह, अपनी ही जाति में विवाह करना, अर्थात अपनी ही जाति में विवाह यहाँ पर प्रचलित थे। बाल विवाह भारी मात्रा में होते थे। ये बुराई थी विजयनगर साम्राज्य में।
विधवाओं की स्थिति अत्यंत ही है थी। विधवा विवाह होते तो थे, लेकिन क्या है कि अत्यंत ही है स्थिति थी विधवाओं की। तो इस प्रकार से जो अंतरजातीय विवाह, सहजातीय विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था। विजयनगर साम्राज्य में कई कुप्रथाएं भी विद्यमान थी। कुप्रथाएं, विजयनगर साम्राज्य में कई कुप्रथाएं भी विद्यमान थी। इन कुप्रथाओं में सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, दास दासी प्रथा, बहु विवाह, छात्रों इसमें विजयनगर साम्राज्य में जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति में कई कुप्रथाएं विद्यमान थी। जैसे सती प्रथा, जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तब वह स्त्री अपने पति की लाश को लेकर जीवित ही चिता में जल जाती थी। यह क्रिया क्या कहलाती थी? सती। तो इस प्रकार की जो सती प्रथा थी विजयनगर साम्राज्य में विद्यमान थी। विजयनगर में एक शिलालेख मिलता है हमें जो सती प्रथा के बारे में बताता है। 1354 ईस्वी का 1354 ईस्वी का हमें एक शिलालेख मिल रहा है, एक अभिलेख मिलता है जिसमें माला घोड़ा नाम की स्त्री का नाम है। माला घोड़ा, स्त्री का नाम है छात्रों माला घोड़ा। माला घोड़ा नाम की एक स्त्री है। ये स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद में उसकी लाश को लेकर जीवित ही चिता में जल गई और सती हो गई। इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? 1354 ईस्वी का एक शिलालेख है। इस शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह भारी मात्रा में विजयनगर साम्राज्य में होते थे। वेश्यावृत्ति विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। हमने प्रारंभ में भी देखा था कि पुलिस से, जो विजयनगर साम्राज्य की जो पुलिस है, पुलिस को पेमेंट कहाँ से मिल रहा है? वेश्यावृत्ति पर कर लगाकर पुलिस को जो वेतन दिया जा रहा है। तो वेश्यावृत्ति विद्यमान थी। दास दासी प्रथा, स्त्रियों का तथा पुरुषों का क्रय विक्रय विजयनगर साम्राज्य में होता था। जो व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाते थे उन व्यक्तियों को ऋण लेने वाले व्यक्ति क्या दास बनना पड़ता था। और जो ये दास प्रथा थी इसे वेश वेग, विजयनगर साम्राज्य में इसे वेश वेग के नाम से जाना जाता था। दास प्रथा को छात्रों विजयनगर साम्राज्य में वेश वेग के नाम से जाना जाता था। स्त्रियों का जो स्त्री तथा पुरुषों का जो क्रय विक्रय होता था इसे वेश वेग के नाम से जाना जा रहा है। देवदासी प्रथा, दक्षिणी भारत के विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा विद्यमान थी। इस प्रथा के अंतर्गत गांव के मंदिर में किसी भी एक कुंवारी कन्या को मंदिर में छोड़ दिया जाता था। वो आजीवन विवाह नहीं कर सकती थी, केवल वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। इस प्रकार की जो देवदासी प्रथा विद्यमान थी। कालांतर में जो मंदिर के जो पुरोहित थे, मंदिर के जो पुरोहित थे तथा गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो ऐसी कन्याओं के साथ में अनैतिक कार्य करते थे। तो इस प्रकार की जो देवदासी प्रथा भी वहां पर विद्यमान थी। तो इस प्रकार से छात्रों ये प्रथाएं विद्यमान थी। विजयनगर साम्राज्य में राजा कई विवाह करते थे, सामंत कई प्रकार के विवाह करते थे तथा जो धनवान व्यक्ति था वो भी कई विवाह करते थे। मतलब एक से अधिक पत्नियां, बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब क्या होता है छात्रों? एक से अधिक पत्नियां रखना। तो शासक, सामंत तथा अमीर व्यक्ति थे, ये एक से अधिक पत्नियां रखते थे। तो इस प्रकार से छात्रों विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास दासी प्रथा तथा बहुविवाह जैसी कुरीतियां भी विद्यमान थी। विधवा विवाह का प्रचलन था, पर्दा प्रथा नहीं थी, परंतु विधवाओं का
जो जीवन अत्यंत ही था, अत्यंत ही दयनीय उनका जीवन था। तो इस प्रकार से जो ये कुरीतियां भी विजयनगर साम्राज्य में मौजूद थी। विजयनगर साम्राज्य के वस्त्र आभूषण, छात्रों, विजयनगर साम्राज्य में ऊनी, सूती, रेशमी, जरीदार वस्त्र पहने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में धनवान व्यक्ति जरीदार वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनता था तथा जो गरीब व्यक्ति था वो जो सूती वस्त्र पहनता था। शीतकालीन ऋतु में ऊनी वस्त्रों को पहना जाता था। अतः विजयनगर साम्राज्य में ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जरीदार वस्त्र, कढ़ाई किए हुए वस्त्र ये पहने जाते थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों पैरों में जूते धारण करते थे। स्त्रियां धोती पहनती थी, धोती अर्थात साड़ी पहनती थी। पुरुष धोती तथा कमीज धारण करते थे तथा सिर पे पगड़ी बांधते थे। और जो आभूषण है, सोने व चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण पहने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में सोने चांदी के आभूषण पहने जाते थे। और वीरता दिखाने वाला पुरुष, जो युद्ध में वीरता दिखाता था, वो पुरुष गंडपेंद्रे नामक एक कड़ा होता था। छात्रों, ये कड़ा है गंडपेंद्रे। इस कड़े को, युद्ध में वीरता दिखाने वाला जो पुरुष है वो अपने पैर में कड़ा धारण कर रहा है, उसे कहते हैं गंडपेंद्रे। इस कड़े को सोने का कड़ा इसे धारण करता था। तो छात्रों, जो विजयनगर साम्राज्य में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण भी पहनते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के वस्त्र आभूषण में ऊनी, सूती, रेशमी, जरीदार वस्त्र पहने जाते थे। सोने चांदी के आभूषण धारण किए जाते थे तथा युद्ध में वीरता दिखाने वाला पुरुष गंडपेंद्रे नामक जो एक विशेष प्रकार का कड़ा भी पहनता था तथा चंदन, केसर, कस्तूरी, अगर इस प्रकार की खुशबू का प्रयोग भी करते थे। कौन सी खुशबू छात्रों? स्त्री तथा पुरुष जो खुशबू प्रिय होते थे वो अगर की खुशबू, कस्तूरी, चंदन, केसर की खुशबू का प्रयोग करते हैं। छात्रों, आप देखते हैं वर्तमान में जैसे हम सेंट लगा के आते हैं, डीओ लगा के आते हैं, इसी प्रकार से प्राचीन समय में भी विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें भी अगर कस्तूर, चंदन व केसर से जो खुशबू का निर्माण किया जाता था तथा वो अपने शरीर पर वो लगाते थे। इस प्रकार से छात्रों, वस्त्र आभूषण जो विजयनगर साम्राज्य में पहने जाते थे। भोजन, विजयनगर साम्राज्य का भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया जाता था। दूध, दही, मिठाई, जो तिलहनी तथा तिलहन का प्रयोग किया जाता था, दलहनी अर्थात दालों का प्रयोग किया जाता था, जौ का प्रयोग किया जाता था, गेहूं का प्रयोग किया जाता है। मांस इसके अंदर खाया जाता था। गो मांस का भक्षण नहीं होता था, अर्थात गाय तथा बैल का मांस नहीं खाया जाता था। ब्राह्मण विजयनगर साम्राज्य में मांस का सेवन नहीं करते थे। अन्य सभी जातियां मांस का सेवन करती थी परंतु ब्राह्मण नहीं करता था। तो इसलिए छात्रों, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जो लोग इसमें विजयनगर साम्राज्य में निवास करते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, शिक्षा, विजयनगर साम्राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है, विजयनगर साम्राज्य में इतिहास, व्याकरण, तर्क मतलब तर्कशास्त्र, ज्योतिष, संगीत, चित्रकला, सैनिक शिक्षा, वेद पुराणों की शिक्षा, दर्शन।
छात्रों, जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उन्नत थी। शिक्षा इतिहास विषय की शिक्षा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, संगीत, चित्रकला, सैनिक शिक्षा, वेद पुराणों की शिक्षा तथा दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। यह जो शिक्षा थी छात्रों विजयनगर साम्राज्य में विद्यालयों में दी जाती थी। विद्यालयों में, मठों में, मंदिरों में, अग्रहारों में जो छात्रों की शिक्षा है जो दी जा रही, कहाँ दी जा रही है? मंदिरों में शिक्षा देंगे तथा मठों में, अग्रहारों में, विद्यालयों में देंगे। शिक्षा देने का कार्य किसका था? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का कार्य क्या था? शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना तथा उनका अध्यापन करवाना। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण शिक्षा देने का कार्य करते थे, चित्रकला, इसमें इतिहास, व्याकरण, तर्क, ज्योतिष, संगीत, चित्रकला, दर्शन, वेद पुराणों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। छात्रों, जो विजयनगर साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो थी तेलुगु। तेलुगु भाषा राजकीय भाषा कौन सी छात्रों? तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का शासनकाल कहलाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों संस्कृत के में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार से जो शिक्षा दी जाती थी छात्रों, मनोरंजन, विजयनगर साम्राज्य में छात्रों मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? मनोरंजन सामाजिक स्थिति में मनोरंजन भी आता है। मनोरंजन शतरंज, पासा, पासे का खेल होता है, पासे का खेल, शतरंज का खेल, पासे का खेल, मुर्गों की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई, संगीत, नृत्य, नाटक, संगीत, नृत्य, नाटक, शिकार, जुआ, इनके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में जो मनोरंजन किया जाता था। मनोरंजन के साधन क्या थे छात्रों? शतरंज का खेल, पासे का खेल, मुर्गों की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई, संगीत, नृत्य, नाटक, शिकार, जुआ। तो ये इन साधनों के माध्यम से जो विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन किया जाता था। वीणा, वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था? प्रमुख वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र वीणा। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था छात्रों? वीणा। कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेवराय के दरबार में लक्ष्मी नारायण नाम के एक महान संगीतज्ञ निवास करते थे। छात्रों कौन करते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। विजयनगर के राजा कौन है? कृष्णदेवराय। ये कहाँ के राजा हैं? विजयनगर के राजा हैं ये। इनके दरबार में लक्ष्मी नारायण नाम का एक महान संगीतकार निवास करता था। इस संगीतकार ने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार से संगीत को विशेष महत्व दिया गया था और संगीत के माध्यम से भी जो लोग क्या करते थे? संगीत के माध्यम से लोग मनोरंजन करते थे। इस प्रकार से छात्रों सामाजिक स्थिति में विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जो कि डोंबर, मछुआरे नाम की जो निम्न जातियां भी इसमें थी तथा सेट्टी नामक जो एक मध्यम वर्ग का भी यहाँ पता चलता है, जो व्यापार वाणिज्य में अत्यंत ही निपुण होते थे। इसके अतिरिक्त व्याकरण, इतिहास, चित्रकला, दर्शन, धर्म शास्त्रों की सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। सती प्रथा,
बहुविवाह, विधवाओं की दृष्टि अत्यंत है थी तथा विधवाओं का प्रचलन था, प्रदा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां इस साम्राज्य में विद्यमान थी। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ निवास करते थे। इसके अतिरिक्त जो शतरंज, पशुओं की लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई, पासे का खेल, वाद्य यंत्रों के माध्यम से, संगीत नृत्य के माध्यम से मनोरंजन होता था। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ थी। अगला जो हमारा टॉपिक है छात्रों, सामाजिक स्थिति के बाद में आर्थिक स्थिति, विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। छात्रों, विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ थी। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार व्यवसाय अत्यंत ही उन्नत अवस्था में था, कृषि अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार विदेशों से होता था, आंतरिक व्यापार मौजूद था, विदेशों से व्यापार भी मौजूद था, जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। विजयनगर का जो सिक्का था छात्रों, वराहा, विजयनगर का जो सिक्का है, सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का वराहा, ये संपूर्ण विश्व में मान्य था। छात्रों, जिस प्रकार से डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है संपूर्ण विश्व में मान्य होता है, उसी प्रकार से उस समय विजयनगर साम्राज्य का सिक्का संपूर्ण विश्व में मान्य था। तो इस प्रकार से छात्रों जो विजयनगर की आर्थिक स्थिति क्या थी, अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। विजयनगर साम्राज्य विश्व के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विजयनगर साम्राज्य छात्रों विश्व के सभी धनी राज्यों में से एक था। तो इस प्रकार से छात्रों इसकी आर्थिक उन्नति अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। तो छात्रों आर्थिक स्थिति के अंदर हम आज कृषि, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, कृषि। विजयनगर साम्राज्य में बैलों के माध्यम से कृषि की जाती थी तथा विजयनगर साम्राज्य में चावल, गेहूं, जौ, दलहनी फसलें मतलब दाल वाली फसलें, तिलहनी फसलें मतलब जिनसे तेल निकलता है, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें बोई जाती थी। अर्थात विजयनगर साम्राज्य में गेहूं, चावल, जौ, दालें, तेल प्रदान करने वाली जो तिलहनी फसलें थी, जैसे सरसों है, राई है, तो इस प्रकार की जो तिलहनी फसलें भी बोई जाती थी। कृषि व्यवस्था, कृषि के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध था, नहरों का विकास किया गया, बांधों तालाबों का विकास किया गया। तो इस प्रकार से जो कृषि व्यवस्था थी अत्यंत ही उन्नत अवस्था में थी। छात्रों, अगला जो हमारा कृषि के बाद में आर्थिक स्थिति में जो बिंदु आता है हमारा अर्थव्यवस्था में, वो है व्यापार। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था में था। विजयनगर का जो सिक्का था वराहा, विजयनगर का सिक्का कौन सा था, वराहा, सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का। यह वर्तमान समय में जो डॉलर है, अमेरिका का सिक्का, अमेरिका का जो मुद्रा है डॉलर, तो उसी प्रकार से क्या है कि इस प्रकार विजय जो अमेरिका का सिक्का सर्वत्र मान्य है, संपूर्ण विश्व में चलता है, उसी प्रकार से वराहा नाम का जो सिक्का था अत्यंत ही शुद्ध सिक्का था और सोने का सिक्का था, सोने का बड़ा सिक्का था ये, और संपूर्ण विश्व में ये मान्य था। तो इस प्रकार से छात्रों जो व्यापार था, व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था में विद्यमान था। विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार छात्रों अत्यंत ही उन्नत अवस्था में है। विजयनगर में व्यापार सोने चांदी के सिक्कों में लेन देन, जो व्यापार होता था सोने व चांदी के सिक्कों में होता था, तांबे के सिक्कों में नहीं होता था। सोने चांदी के सिक्कों में व्यापार। विजयनगर में जो व्यापार किया जाता था छात्रों, वो व्यापार किसमें किया जाता था, सोने व चांदी के सिक्कों में किया जाता था। अन्य सिक्का विजयनगर साम्राज्य में मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त छात्रों जो व्यापार हो रहा है, व्यापार कहाँ हो रहा है, जल व थल मार्ग, एरोप्लेन नहीं थी उस
केवल पैदल मार्ग मतलब कि बैलगाड़ियों के माध्यम से, घोड़ा गाड़ियों के माध्यम से सामान इधर से उधर ले जाया जाता था, या फिर जहाजों नावों के माध्यम से सामान इधर उधर ले जाया जाता था। इसमें हवाई जहाज की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी इस समय। ठीक है, तो जल थल मार्ग द्वारा क्या है कि व्यापार हो रहा है। विजयनगर साम्राज्य छात्रों, विजयनगर साम्राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तु, निर्यात जो निर्यात की जा रही छात्रों वस्तुएं, वो वस्तुएं निम्न है, जैसे वस्त्र, चावल, आभूषण, रत्न, मसाला, नारियल, इत्र, काली मिर्च, इत्र, काली मिर्च, इत्र, काली मिर्च। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जैसे वस्त्र है, चावल है, काली मिर्च है, इत्र है, नारियल है, मसाले हैं, रत्न, आभूषण है, तो ये क्या है, सभी निर्यात किए जा रहे हैं कहां से, विजयनगर साम्राज्य से। और आयात क्या किया जा रहा है छात्रों, आयात विजयनगर साम्राज्य से जो आयात की जाने वाली वस्तु है, वो आयात की जाने वाली वस्तु, की जाने वाली वस्तु, आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी छात्रों, आयात में सोना, रेशम, घोड़ा, मोती, सोना, रेशम, घोड़ा, मोती, टीन। छात्रों जो आयात की जा रही है उन वस्तुएं सोना, रेशम, घोड़ा, टीन, मोती, पारा। तो छात्रों जो विजयनगर साम्राज्य में वस्त्र, चावल, आभूषण, रत्न, मसाला, नारियल, इत्र, काली मिर्च जैसी कई चीजें हैं जो निर्यात की जा रही है, परंतु जो चीजें विजयनगर में उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है और जिनकी भारी डिमांड है, जहाँ भारी खपत है, वो चीजें सोना, रेशम, घोड़ा, मोती, टीन, पारा। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं उन्हें क्या है कि आयात किया जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य में आयात निर्यात का जो कार्य है वो किससे होता है, वो थल मार्ग द्वारा तथा जल मार्ग के द्वारा आयात निर्यात का कार्य हो रहा है। इस प्रकार से छात्रों जो ये विजयनगर में जो वस्तुएं आयात तथा निर्यात की जाती थी, अब विजयनगर साम्राज्य का व्यापार, विदेशी व्यापार। अब विजयनगर साम्राज्य छात्रों, विजयनगर साम्राज्य का छात्रों किन किन देशों से विदेशी व्यापार होता है, अबीसीनिया, पुर्तगाल, इटली, श्रीलंका, मलाया, बर्मा, अरब, चीन। तो छात्रों विदेशी व्यापार भी अत्यंत ही मजबूत है इसका। अबीसिनिया, पुर्तगाल, इटली, श्रीलंका, मलाया, बर्मा, चीन, अरब, चीन, इन देशों से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य का विदेशी व्यापार भी अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था में विद्यमान है। तो छात्रों इसके अतिरिक्त जो विजयनगर साम्राज्य में कई प्रकार के उद्योग भी विकसित हैं, इन उद्योगों में जो उद्योग विकसित है छात्रों, इन उद्योगों में वस्त्र उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग,
जहाज निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार है, व्यापार अत्यंत ही उन्नत अवस्था में है और व्यापार के साथ साथ में जो उद्योग है यहाँ पर विकसित है, जैसे वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग। तो इस प्रकार के जो ये उद्योग है ये भी विकसित है। इन उद्योगों के विकसित होने के कारण तथा विदेशों से व्यापारिक संबंध होने के कारण तथा विजयनगर में विशाल समुद्र तट होने के कारण विजयनगर साम्राज्य की जो व्यापारिक स्थिति थी अत्यंत ही मजबूत थी तथा व्यापारिक तथा कृषिगत स्थिति अत्यंत ही मजबूत होने के कारण विजयनगर साम्राज्य विश्व के सभी धनी साम्राज्यों में से एक था। इस प्रकार से छात्रों विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की ये अर्थव्यवस्था थी अत्यंत ही मजबूत थी।